एक रोज साधु का एक चेला एक लड़की का शरीर उठाकर ले आया। मैं भी वहां मौजूद थी। मुर्दा लड़की का शरीर बहुत सुंदर था। कहाँ से उठाकर लाए इसे? ये पक्की बात है ना, ये लड़की अमावस की रात पैदा हुई और इसी रात मरी? साधु ने अपने चेलों से पूछा। जी गुरुजी, ये लड़की छक्के वाले गांव की है। हमने लोगों से अच्छी तरह पूछ-गुछ की और इनकी आंखों में धूल झोंक कर इसे उठाकर यहाँ ले आए। इसका नाम मीनाक्षी है, चेलों ने जवाब दिया। बहुत अच्छे, साधु महाराज खुश हो गए। जाओ अब ये पता करो कहीं कोई तीली मरा है। अगर वो मरे तो इसकी फिक्र में रहो। जब इसकी चिता को आग लगाई जाए तो तुम लोग वहीं कहीं छुप जाना और किसी भी तरह इसकी राख उठा लेना, क्योंकि लोग तीली की राख उठाने नहीं देते। इससे बहुत सारे जादू मंत्र सीखे जा सकते हैं। जाओ जल्दी करो। चेले वहां से चले गए। मीनाक्षी के शरीर को साधु महाराज ने कोई तेल नुमा चीज मलकर एक बड़े ताबूत में छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक और मंत्र बताया जिसे 2 घंटे तक पढ़ना था। मैं इसी का जाप करने लगी। तीसरे दिन सूर्य के ढलते ही मेरी माँ की आत्मा मेरे पास आई और बोली, रामा, ये तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? छोड़ो ये जंतर मंत्र और मेरे साथ स्वर्ग में चलो। मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने माँ से कहा, मुझे हर हाल में इनसे बदला लेना है और मेरी आत्मा को शांति इस समय तक नहीं मिलेगी जब तक इन राक्षसों की अपने हाथों से हत्या ना कर लूँ। माँ मुझे काफ़ी देर तक समझाती रही, मगर मैं इन जाप में मरकूज रही। इसके अलावा कई आत्माएं भी मेरे पास आईं, मगर मेरे अटल इरादे के आगे बेबस रहीं। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि चेले मुर्दे की राख और काला बकरा ले आए। उस दिन साधु महाराज बहुत खुश थे। उधर मेरा मंत्र पूरा होने वाला था। चांद डूबने में चंद दिन रह गए थे। साधु महाराज ने मुझे बताया, अब बहुत जल्द तुम्हारी आत्मा को नया शरीर मिलने वाला है। तुम इन अपराधियों से अवश्य बदला ले सकोगी। मैं बहुत खुश हो गई। उस रात चांद डूब चुका था। साधु महाराज अपनी कुटिया में आलती पालती मारे कोई मंत्र अलाप रहे थे। मीनाक्षी का शरीर इनके सामने पड़ा था। मुर्दे की राख और बकरे का ताज़ा खून इन्होंने अपने आगे रख लिया। मैं कोने में खड़ी एक मंत्र बुड़बुड़ा रही थी। मेरे हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी जो कि साधु के कहने पर मुझे सामने रखनी थी। कुछ देर बाद साधु महाराज ने मुर्दे की राख मीनाक्षी के शरीर पर डालना शुरू कर दी। शरीर से सफ़ेद धुआं उठना शुरू हो गया और इसमें हरकत पैदा हो गई। साधु महाराज ने बकरे का खून फौरन इसके ऊपर उंडेल दिया। अब वजूद को झटके लगने लगे, जैसे इसे बिजली का करंट लगाया जा रहा हो। रामा, जल्दी से इस शरीर में दाखिल हो जाओ। धुआं बंद होने से पहले तुम्हें इसके अंदर दाखिल होना है, मगर पहले तुम्हें अपने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी को तोड़ना होगा। साधु महाराज बुलंद आवाज में बोले। मैंने सामने दीवार पर खोपड़ी दे मारी, जो अगले ही लम्हे पाश पाश होकर बिखर गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा शरीर की तरफ खींची चली जा रही हो। फिर मुझे झटका सा लगा और मेरी आत्मा धीरे धीरे मीनाक्षी के शरीर में पेवस्त होना शुरू हो गई। साधु महाराज बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। मेरी आत्मा पूरी तरह शरीर में दाखिल हो गई। मुझे शरीर महसूस होने लगा। फिर अगले ही लम्हे मैं उठ खड़ी हुई। मुर्दे की राख और बकरे का खून मेरे शरीर से गायब हो गया। अपना नया शरीर पाकर मैं बहुत खुश हुई। साधु महाराज भी खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे। मीनाक्षी, आज से तुम्हारा यही नाम है। साधु महाराज मुझसे मुखातिब हुए। रामा, खत्म हो चुकी है। अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, आ सकती है। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो आम मनुष्य में नहीं। तुम्हारा एक शत्रु देव कुमार अब DK मल्होत्रा बन गया है और अंदर अंदर जीत वर्मा के नाम से जाना पहचाना जाता है। मैंने उठकर साधु महाराज को प्रणाम किया और चरण छुए। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ से गायब होकर अंदर के घर आ गई। वो घर में नहीं था, क्योंकि साधु महाराज ने मुझे कहा था कि पहले मुझे अंदर को मारना होगा। इसके बैरूनी गेट पर जाहिर होती एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर इसके होम गार्ड से इसके बारे में मैंने सवाल पूछा। इसने बताया कि वो एक शादी में गया हुआ है और आज रात आ जाएगा। मैंने इसका एड्रेस मालूम किया और वहाँ चली गई। शादी वाले घर में घुसकर मैंने इसे बातों में ऐसा लगाया कि वो मेरा दीवाना हो गया और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने पर बज़िद हो गया। मैं भी तो यही चाहती थी। रात 10 बजे के करीब इसकी गाड़ी में बैठकर इसके घर आने लगी। रास्ते भर में मैंने इसे अपने करीब आने का भरपूर मौका दिया। मैंने इसे फहश अंदाज में आंख मारी तो इसका हौसला मज़ीद बढ़ गया। हम जिस इलाके से गुजर रहे थे ये सारा पहाड़ी इलाका था। यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त कम थी। एक खाई के करीब से गुजरते हुए अचानक मैंने अपनी शक्ल इतनी डरावनी और करीह कर ली कि इसके हलक से एक चीख बुलंद हुई। इसी बदहवासी में गाड़ी इससे बेकाबू हो गई और सीधी खाई में जा गिरी। मैं तब तक इसके पास खड़ी रही जब तक इसकी आत्मा ने इसके शरीर से नाता ना तोड़ा। फिर मैं चील बनकर वहां से उड़ गई।
पुलिस ने इस कत्ल को एक्सीडेंट समझकर केस पर मट्टी डाल दी। इसके बाद मैं तुम्हारे ऑफिस में आ गई और तुम पर अपने हुस्न का जादू चलाकर तुम्हें अपना गुरविदा कर लिया। तुम भी मुझ पर बुरी तरह मर मिटे। बेवकूफ़ आदमी, क्या तुमने एक पल भी ना सोचा एक अनजान लड़की तुमसे एकदम शादी करने पर कैसे आमादा हो गई? और जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाती रही वहाँ मंच तो क्या कोई परिंदा भी नहीं रहता। मेरी कोई दीदी नहीं, कोई जीजा नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मौत हूँ, तुम्हारी मौत। वो चिल्लाई। मगर एक काम तुमने बहुत अच्छा किया, कभी गाड़ी से उतरकर मेरे साथ मेरे घर नहीं गए, वरना तुझे ऐसी मौत देती कि हर देखने वाले की आत्मा कांप कर रह जाती। फिर मन में ख्याल आया तुझे कोई खुशी दिखाकर मारना चाहिए, क्योंकि इससे तेरी आत्मा ऐसे तड़पेगी जैसे कसाई जिंदा जानवर की चमड़ी उधेड़ता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, इससे भी भयानक मौत आज मैं तुझे यहाँ दूंगी। मुझे क्षमा कर दो मीनाक्षी, मैं वाकई तुम्हारा अपराधी हूँ, मगर भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। इसने घुघियाते हुए हाथ जोड़े। खामोश कुत्ते, अपनी गंदी जबान से भगवान का पवित्र नाम मत लेना। तूने अपराध किया है और अपराध अपराध होता है, कोई गलती नहीं। इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। मीनाक्षी चिल्लाई। मुझे इस बात का एहसास है, अनजाने में मुझसे अपराध हुआ है, मगर मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ आइंदा कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा। मल्होत्रा ने बाकायदा सर जमीन पर टेक दिया। आज तुझे बहुत भगवान याद आ रहा है, मगर उस घड़ी को भी याद करो अपराधी। मैंने भी तुम्हारे सामने इसी तरह हाथ जोड़े थे, चीखी थी, चिल्लाई थी, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। अपनी हविस की आग को बुझाने के लिए मेरे शरीर को कुत्तों की तरह झंझोड़ा। मेरी प्यारी माँ जिनकी गोद में मैं खेली, पली बढ़ी और जवान हुई, तुमने मेरी आंखों के सामने जीते जी इसे पानी में बहा दिया। सोचो उस समय मेरी क्या हालत होगी। किसी के सामने अगर इसकी माँ को जिंदा पानी में फेंक दिया जाए तो इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। मीनाक्षी बोल रही थी मगर इसकी आंखों से आंसू जारी थे। यकायक मल्होत्रा का ध्यान दरवाजे की तरफ गया जो खुला हुआ था। इसने उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मीनाक्षी इसे देख चुकी थी। इसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। वो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा वो खुद ब खुद बंद हो गया। मल्होत्रा ने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, मगर लगता था बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। वो दरवाजे से खिड़की की तरफ बढ़ा, मगर इसके भी पट बंद हो गए। मीनाक्षी का बुलंद कहकहा कमरे में गूंजा और मल्होत्रा ने पट खोलने की बहुत कोशिश की, मगर किसी अनजानी शक्ति ने इसे काबू कर रखा था। मीनाक्षी के बुलंद कहकहे कमरे में गूंज रहे थे। भागो भागो, मौत से बचकर कहाँ जाओगे। आज तक मौत से बचकर कोई नहीं भाग सका, मीनाक्षी चिल्लाई। वो भागकर इसके कदमों से लिपट गया। देखो मैं एक मंश हूँ और मंश से गलती हो जाती है, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। इसने इसके पैरों पर माथा रगड़ना शुरू कर दिया। तुमको मंश कहना भी मंश के नाम पर धब्बा है। मीनाक्षी ने इसकी पसलियों में भरपूर ठोकर मारी। ठोकर इस कदर भरपूर थी कि वो सीधा दीवार से टकराने के बाद फर्श पर आ गिरा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने किसी छोटे बच्चे को उठाकर दीवार पर पटका हो। इसका सर और होंठ फट गए, खून की धार निकलकर बहने लगी। चीख बुलंद होते होते इसके गले में अटक कर रह गई। मीनाक्षी ने इसे आगे बढ़कर इसे बालों से पकड़ा और खींचकर सामने कदावर बड़े आईने पर दे मारा। शीशे की किरचियां इसके गालों और आंखों में घुस गईं। वो कर्बनाक अंदाज में दीवानावार चिल्लाने लगा। मीनाक्षी इसके सर पर पहुंच गई, फिर इसे टांग से पकड़कर दीवार पर दे मारा। इसका सर मजीद फट गया और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। वो इसकी तरफ दोबारा बढ़ी और एक भरपूर लात इसके पेट में दे मारी। ज़रबकारी थी, इसके मुंह से खून उबल पड़ा। इसने लपक कर मल्होत्रा की टांग पकड़ी और उठाकर सजे सजाए बेड पर दे मारी। मीनाक्षी बेड की तरफ बढ़ी और इसके ऊपर चढ़ गई। साथ ही इसने अपना हाथ बुलंद किया और एक खौफनाक खंजर इसके हाथ में चमकने लगा। मीनाक्षी दो धारी खंजर इसकी शहरक पर ऐसे चलाने लगी जैसे किसी जानवर को ज़िबाह किया जाता है। सुबह के वक्त जब देव कुमार मल्होत्रा के दोस्तों ने देखा कि वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया क्योंकि दिन खासा चढ़ आया था, तो वो ऊपर आए। इसका कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। देव कुमार मल्होत्रा की लाश के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे और दुल्हन गायब थी। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, मगर कोई भी सुराग पुलिस के हाथ ना लगा। काफ़ी दिनों की मगजमारी के बाद मजबूरन पुलिस को केस बंद करना पड़ा। लेकिन इस दिन के बाद मीनाक्षी किसी को दिखाई ना दी, क्योंकि ऑफिस में जो इसका रिकॉर्ड था वो सब गायब हो चुका था।